हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी लाइव टेस्ट सीरीज है और आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में। और सभी को पता है अगर हमारा यहाँ पर 54,000 पदों में एक ही पद चाहिए, माता पिता का सपना पूरा करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल, तेजा जी की पत्नी का नाम था। ए ऑप्शन है पेमल दे, बी ऑप्शन है नेतल दे, सी ऑप्शन है मेणा दे, डी ऑप्शन है लाछा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 5 सेकंड मिलेंगे, सिर्फ आपको कमेंट करते रहना है। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहिए। और आपका राइट आंसर पेमल था। ठीक है, पेमल जिसने बताया ना 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। पेमल कहाँ की रहने वाली थी? पन्नेर की रहने वाली थी। ठीक है, और बता दें कि तेजा जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तेजा जी का जन्म 1074 को यहाँ पर खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर पिता का नाम ताहड़जी था और धोलिया जाट नागवंशीय थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि मत्स्य संघ का जो शामिल रियासतें थी कौन कौन सी शामिल थी इसमें। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है करौली, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तीनों की तीनों। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण में यहाँ पर 8 वर्ष, कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। ठीक है, सभी को पता होगा। यहाँ पर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर 7 चरण थे यहाँ पर एकीकरण का, और उसमें पहला चरण था मत्स्य संघ। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया? अगर नामकरण की पूछे तो KM मुंशी नाम आता है। मुंशी जी ने यहाँ पर नामकरण किया था। और पहला ही चरण कब था? 18 मार्च 1948 यानी 48 को। ठीक है, पहला चरण था। और यहाँ पर से सभी रियासतें शामिल थी। डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। ABCD से आपको याद करवाता हूँ, A, B, C और D। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर निमराना ठिकाना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि जनरल लेक ने किस किले को जीतने में असफल रहा। जल्दी से कमेंट करो। लॉर्ड लेक कह दो, कर्नल लेक कह दो। ए ऑप्शन है बाला किला, बी ऑप्शन है अचलगढ़ का किला, सी ऑप्शन है लोहागढ़ का किला। ठीक है, लोहागढ़ का किला, डी ऑप्शन है यहाँ पर जयगढ़। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। लॉर्ड लेक कौन था? जब यहाँ पर 1803 में संधियां करने आया था। क्या करने आया था? संधियां करने आया था। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 1803 को पहली संधि हुई थी। यहाँ पर जल्दी से तारीख बताइए, तारीख बताइए। 29 सितंबर, 29 सितंबर सभी की तारीख आ रही है। और बताओ 1803 को यहाँ पर किसने संधि की? सर्वप्रथम भरतपुर ने की थी, भरतपुर के राजा भरतपुर। ठीक है, रणजीत सिंह ने की। लेकिन लॉर्ड लेक लोहागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए 5 बार आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं पाता, तो भी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने संधि की थी। ठीक है, रणजीत सिंह ने संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन है घेवर माता का, बी ऑप्शन है तन्नोट माता, बेसिकली तन्नोट है, सी ऑप्शन है आशापुरा माता, डी ऑप्शन आई माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलोड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, आई माता वो की गुजरात से आई थी। ठीक है, गुजरात से आई थी, अंबापुर गुजरात की रहने वाली थी। और आशापुरा माता यहाँ पर मंदिर पाली में है। और एक मंदिर और गुजरात के यहाँ पर भड़ूच में है। ठीक है, भड़ूच में किसने निर्माण करवाया? जल्दी से कमेंट करो कि पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया या विग्रहराज प्रथम ने करवाया। जल्दी से कमेंट करो। तन्नोट माता जैसलमेर में, और आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है घेवर माता जो कि राजसमंद में मंदिर है। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न, जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। ए ऑप्शन है स्वांग्या माता, दूसरा बी ऑप्शन है तन्नोट माता, सी ऑप्शन है आबड़ माता और शाकंभरी माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जैसलमेर में भाटी है, भाटी राजवंश सभी को पता है। 1155 को जैसलमेर का किला, जिसे हम सोनार का किला कहते हैं, भाटियों ने बनाया, राव जैसल ने। ठीक है, और कमेंट करो। स्वांग्या माता आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। और BSF की देवी कहलाती हैं कौन सी? तन्नोट माता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ए ऑप्शन है अग्निकुंड से, शाकाओं से, ब्राह्मणों से, या फिर सीथियों से। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। एक आपको अगर सूर्यवंशी भी दे दूं कि सूर्यवंशों से, तो आपको क्या करोगी? जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज रासो। देखो यहाँ पर क्या होता है कि कमेंट आपको करते रहना है, कमेंट नहीं रुकना है चाहिए। ठीक है, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहिए। अग्निकुंड के सिद्धांत दिया था
चंद्रबरदाई ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पर चंद्रबरदाई के साथ 2 व्यक्ति और थे, नाम बताना आपको कि कौन कौन से थे। कि किस लोक देवी की मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है, काष्ठ यानी लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है। बताना है कि नागणेची माता, आशापुरा माता, आंवरी माता, केला देवी, ठीक है। 3 मैं बताता हूँ, एक आपको करना है। नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में मंदिर है। आशापुरा माता भी बताया था आपको, पाली में मंदिर है। केला देवी का करौली में मंदिर है। और यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया। और लक्ष्मी है, बेसिकली लक्ष्मी माता है, कालजी माता मत कर देना, लक्ष्मी माता है। और आवरी माता को आपको कमेंट करना है। काष्ठ से बनी हुई मूर्तियां किसकी हैं? नागणेची माता, एकदम राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। राव दुहड़ लाया था, कौन लाया था? राव दुहड़, ठीक है। कहाँ से लाया वो कमेंट करना आपको। नेक्स्ट है, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है वीरात्रा माता, आकड़ माता, तन्नोट माता, नागणेची माता, ठीक है। थार की वैष्णो देवी, और जल्दी से कमेंट करो बीएसएफ की देवी, बीएसएफ की देवी। और आपको पता है 1965 में जब युद्ध हुआ तब से देवी मानी जाती हैं, और उनकी कृपा से यहाँ पर जो बॉम्ब के गोले गिरे थे ना वो फटे ही नहीं, ठीक है, फटे ही नहीं। देखते हैं कौन से आंसर, तनोट माता एकदम करेक्ट आंसर, सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका सावन भादो नामक कहावतें किस मंदिर से स्थित हैं, ठीक है, मंदिर से संबंधित हैं या स्थित हैं, ठीक है। नामक कहावतें कह दो, या फिर क्या चीज़ें हैं? जीर्ण माता, केला देवी, करणी माता, शीला देवी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मुझे पता है लाइक नहीं किया, नीचे आपको दिख रहा होगा लाइक का बटन। और अभी तक क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और आपको पता है हमारे जो 10 के सब्सक्राइब का टारगेट था वो भी अचीव करेंगे, 100 के का टारगेट भी अचीव करेंगे। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब पर आपको भरोसा है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपका राइट आंसर करणी माता है, करणी लिख रखा है, लेकिन करणी ऐसे आपको टाइप में जब आता है ना तो करणी आता है, ठीक है। करणी माता देशनोक बीकानेर में मंदिर है। किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ठीक है। मान सिंह के बारे में कहा, बी ऑप्शन है जय सिंह के बारे में कहा, सी ऑप्शन जसवंत सिंह के बारे में, या फिर राणा प्रताप, ठीक है। 2 चीजें, एक तो कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये किसने कहा था? हमीर देव चौहान की मृत्यु पर कहा था, हमीर देव चौहान, जल्दी से कमेंट करो। और कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किसके लिए कहा? तो ये अपने जसवंत सिंह जी के लिए कहा, जो कि मारवाड़ के शासक थे, ठीक है, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी, एकदम राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई जोधपुर के शासक कौन थे उस समय, कौन लाए थे? राव मालदेव ने, राव दुहड़ ने, राव जोधा, राव चंद्रसेन। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल होने वाला है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करते रहो। कमेंट आपको नहीं रुकने चाहिए, कमेंटें नहीं रुकनी चाहिए। सभी का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर राव दुहड़, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। राव दुहड़ आपका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है, बाण माता, बी ऑप्शन है शीतला माता, सी ऑप्शन है अंबाजी माता देवी, या फिर ब्राह्मणी माता, ठीक है। और 12 जिले में उनका मंदिर है, ठीक है, 12 जिले में उनका मंदिर है और पीठ की पूजा की जाती है। और जल्दी से कमेंट करो, ब्राह्मणी माता एकदम राइट आंसर है। सोरसन 12 कहाँ है? सोरसन 12 में मंदिर है, एकदम करेक्ट आंसर आपका, डी को लॉक कर दो। कि 58 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोम मेनन या मैकमोसन, या फिर जल्दी से बताओ जेडी होल, जेडी है बेसिकली, ठीक है, ईडन, और या फिर सासिंग। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। मोकमैन कह दो या मोकमेसन कह दो, कोई बात नहीं, मोकमेसन लिख दो यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं तो मैं क्यों इसको सही करूं, ठीक है, इसको कट ही कर दो, ठीक है। जेडी होल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिरोही को ऐसे क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ क्योंकि क्या है कि आपको पता होना चाहिए, सिरोही का था जेडी होल। 6 छावनियाँ थी बेसिकली, और सभी को बताया कि 58 की क्रांति समय 6 छावनियाँ, जिसमें 4 में क्रांति हुई थी, यहाँ पर 4 में क्रांति हुई थी। कौन कौन से? नसीराबाद में हुई थी, नीमच में हुई थी, एरिनपुरा में हुई थी, और जल्दी से बताओ देवली में, ठीक है। और करेक्ट आपका आ जाएगा ब्यावर और खेरवाड़ा में नहीं हुई थी, ठीक है। कमेंट करते रहिए। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर श्री गंगा नारायण चौधरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, गुरु, या फिर माणिकलाल वर्मा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर मैं थोड़ा कहीं और देखने लग गया था,
जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। बेसिकली यहाँ पर गंगा राम कह दो या राम नारायण चौधरी कह दो, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, राम नारायण चौधरी कह दो या, ठीक है, राम नारायण चौधरी कर दो आप तो। और कमेंट में आपका यही होगा, राम नारायण चौधरी। और बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था, तारीख बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आई माता के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, बडेर, मंदिर, थान, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 14वां प्रश्न स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ। मैं कह रहा हूँ आई माता अभी थोड़ी देर से पहले बताया था, अंबापुर गुजरात से आई थी माता, ठीक है। और अब यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है। और आपको बडेर कहते हैं बेसिकली समाधि स्थल को। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां है, मेवाड़ के महाराजाओं ने पगड़ी बांधने वाली व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं, हलदार कहते हैं, भगवान दास कहते हैं, गरीबदास कहते हैं। जल्दी से स्टार लगाओ इसको भी 3 स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लॉक कर दो इसको, ये तो पूछा जाएगा प्रश्न कि यहाँ पर क्या कहा जाता है पगड़ी बांधने वाले को, और छापदार कहते हैं। और एकदम राइट आंसर ये ऑप्शन को लॉक कर दो, लॉक कर दो, ठीक है, इसको लॉक कर दो, ये प्रश्न पूछा जाएगा, छापदार। नेक्स्ट है आपका, नक्की झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में, कोलायत में, माउंट आबू में, देलवाड़ा में, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि नक्की झील का जो निर्माण है नाखूनों के द्वारा, देवताओं के द्वारा नाखून से किया गया है, और सभी को पता होना चाहिए। माउंट आबू सिरोही में है, जहाँ पर गरासिया जनजाति क्या करती हैं, गरासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद और कायलाना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से कमेंट करते रहो। और यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, यहाँ पर पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ जल्दी से कमेंट करो। आज मैंने यहाँ पर सभी जो रचनाएं हैं, जितनी भी रचना और कवि हैं, उनके जो रचना नाम समेत लिखा है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर चैनल पर चेकआउट करो। मैंने यहाँ पर 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आपको 50 के 50 देखने हैं, कहीं पे नहीं अटकोगे। राजस्थान जीके से तो कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। 70 नंबर का जीके हो चुका है, सभी को पता होगा। 120 में से 70 आपको यही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जयसमंद जो कि सलूम्बर उदयपुर में है, ठीक है, सलूम्बर कह दो या उदयपुर कह दो, एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के शब्द से, जर्मन शब्द से, अरबी या फिर फारसी। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट आपको नहीं रुकना है, बिना कमेंट आपको आंसर भी नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट करते जाओ, आंसर कमेंट करते जाओ, देखते हैं, देखते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर किसी का भी रुकना नहीं चाहिए। और सभी का आंसर आ रहा है अरबी भाषा के मोहसिन शब्द से बना है। किससे बना है, मोहसिन। अल मसूदी याद होगा आपको, किसने दिया था। आहड़ संस्कृति किस नदी से संबंधित है, बनास नदी, घग्गर नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, ठीक है। आहड़ सभ्यता सभी को पता है, आहड़ उदयपुर में है। और यहाँ पर बेसिकली पूरी की पूरी आहड़ संस्कृति अगर बात करें तो उदयपुर के आसपास जितना भी बड़ा क्षेत्र है ना, उसके पास है। और जो अपने राजसमंद है ना, एक नदी निकलती है राजसमंद से, राजसमंद से निकलती है बनास नदी, वो उसी की नदी के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बीकानेर का वह शासक जिसने शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य दिलाया था। शेरशाह सूरी ने बीकानेर दिलाया, राय सिंह को, कल्याणमल को, अनूप सिंह या फिर सूर सिंह, ठीक है। बीकानेर का शासक जिसे शेरशाह सूरी ने बीकानेर का राज्य दिलाया था वो बताना है। सभी को पता होगा कि राव जो अपने कौन थे, जल्दी से कमेंट करो। मालदेव राठौड़, मालदेव के साथ ही तो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का। और यहाँ पर जेता क्या गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 को यहाँ पर, ठीक है। और सभी को पता ही होगा गिरी सुमेल में कौन जीता था, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। और बीकानेर राज्य किसको दिलाया था, फिर यहाँ पर कल्याणमल को दिलाया था, शेरशाह सूरी की सहायता की थी, ठीक है। कि सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है, क्या तापमान में वृद्धि होती है, क्या वायुदाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, ये भी दोनों होता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो पूरी अगर पृथ्वी को माने तो यहाँ पर है भूमध्य रेखा, अगर यहाँ पर सूर्य उत्तरायण हो जाए, यहाँ पर सूर्य आ जाए, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अगर सूर्य आ जाए तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। गर्मी बढ़ने से वायुदाब कम होता है, ये आपको विपरीत चलता है। जब दाब कब कम होगा, जब ज़्यादा धूप खिलेगी, जब ज़्यादा यानी कि सूर्य आएगा, ठीक है, सूर्य की रोशनी आएगी।
तो आपका दोनों की दोनों ही करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश कौन सा है? AW, BSHW, BWHW, ये सभी। ठीक है, आपको सभी को पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्या है सभी को पता होगा, ये हैं और ये हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था BWHW, BSHW, AWG और AW। ठीक है, तो आपको सभी को करेक्ट करना है। एक और AWG यहाँ पर रह चुका है, जो कि ऑप्शन चौथा होता तो चारों हो जाते। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित था, किसानों से संबंधित था, आदिवासियों से, व्यापारियों से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो। बिजोलिया सभी को पता है, गिरधारीपुरा गांव से प्रारंभ हुआ था, गिरधारीपुरा गांव से प्रारंभ हुआ। गंगाराम धाकड़ के यहाँ से, धाकड़ जाति के किसान थे, एकदम राइट आंसर किसानों से हैं। राज्य में 84 प्रकार की कर 44 वर्षों तक चला, वो चीज़ें मैंने कब की बता दी हैं। राज्य में माउट होती है, अरब सागरीय मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, हिंद महासागर मानसून से, भूमध्य सागर से। ठीक है, सभी को एक मैप होना चाहिए आपके पास वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए और उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से वर्ल्ड मैप लाते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैप ला चुके हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर अब देखते हैं अपने क्या काम है। राज्य में माउंट कहाँ से होते हैं? ये इंडिया है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भूमध्य सागर है ये है भूमध्य सागर। ठीक है, पेन बदल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्या चलती है, एक जेट स्ट्रीम चलती है यहाँ पे। सॉरी, ये भी नहीं दिख रहा पेन दूसरा बदल देते हैं आपके लिए, रेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलती है एक जेट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे चलती है, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर से चलती है, 140 से 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये यहाँ से पानी उड़ा कर ले जाती है, यहाँ पर जो हिमालय होता है वहाँ पर टकराती हैं और भारत में वर्षा होती है, वो है भूमध्य सागर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि बागोर से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो स्थित हैं किस जिले में स्थित हैं? ए ऑप्शन है राजसमंद जिले में, कोटा में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखो, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का यही मजा है कि आपको ऐसा का ऐसा PDF मिलेगा। देखो, यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो का वो आपको मिलेगा, हर चीज़ आपको दर्शा रखी है। ये सब PDF आपको कहाँ मिलेंगे? जल्दी से कमेंट करो। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे है, जाकर चेकआउट करो। 5000 की ई-बुक भी आपको मिलेगी, क्वेश्चन है 5000, वो भी फ्री में मिलेगी। जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। भीलवाड़ा में स्थित है, एकदम करेक्ट आंसर है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी पर कौन सा मेजा बांध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? पूर्व में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिमी भाग में। देखते हैं तापांतर क्या होता है, कि ताप में अंतर। ठीक है, ऐसे समझो, यानी कि एक तो सबसे ज़्यादा ताप हो जाता है, कहीं पे सबसे ज़्यादा निम्न हो जाता है, जैसे कि कहीं पे 0 डिग्री तो कहीं पे 50। अब ऐसे जो अंतर आता है ना इनमें, इसको तापांतर बोलते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक तापांतर कहाँ आएगा? मरुस्थल रेगिस्तान में, पश्चिमी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्वैया, लू, पछुआ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, इसका भी मैप आपके सामने लाते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो मैप तो नहीं मिला, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा बना दिया है मैंने, कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इस साइड से आती हैं और ये राजस्थान है प्रधान, तो पूर्वैया आती है पूर्व साइड से, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है? 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक, 9 से 14 डिग्री सेल्सियस तक, 21 से 25 सेल्सियस, या फिर 28 से 30 सेल्सियस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। शीतकाल की पूछ रहा है। देखो, गर्मी में तो कहीं पे 51 भी चला जाता है, मोस्ट 52 लास्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर माइनस की बात करें तो माइनस में भी जाता है, लेकिन अगर औसतन देखें शीतकाल का तो 12 से 17 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें अगर हम, राज्यों में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यानी कि सभी को पता होना चाहिए 1% तालाबों से सिंचाई होती है। ठीक है, और वो भी एक ही जिले में होती है, पाली जिले में, उदयपुर जिले में, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा। जल्दी से कमेंट करो, तालाबों से सर्वाधिक, और नहरों से तो सभी को पता होगा, गंगानगर से आगे कौन है? गंगानगर हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भीलवाड़ा तालाब, तालाबों की सिंचाई भीलवाड़ा में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आपका 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। कोटा, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, ठीक है। सभी को पता होगा यहाँ पर कि अगर राजस्थान को हम थोड़ा सा अगर गौर से देखें, अगर राजस्थान को, तो यहाँ पर ये राजस्थान है, इसको यहाँ पर 5 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा अति आर्द्र, यहाँ पर, और उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, ठीक है। ये ऐसे भागों में बांटते हैं और यहाँ पर अर्ध शुष्क बांटते हैं इसको, और ये है शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर जोधपुर आता है अर्ध शुष्क में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपाद्र जलवायु ये वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से कभी कभी यहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालातल से आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यह हैं उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में या पाली में। बालाथल सभ्यता कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करो। आहट संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आ चुका है, उदयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों की ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पूर्वी मानसून से, पश्चिमी या फिर उत्तरी, ठीक है। यहाँ पर बताना है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, जो कि यहाँ पर क्षेत्र पूछना है कि यहाँ पर दोनों ही मानसून से प्राप्त करता है। अब आपको थोड़ा सा मैप और देखना पड़ेगा। ये राजस्थान है, जल्दी में ऐसे ही बनेंगे। यहाँ से आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और यहाँ पे आता है अरब सागर की शाखा, दोनों की दोनों टकराती हैं दक्षिण पश्चिमी भाग में, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस, 50 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है बेसिकली, सॉरी। यहाँ पर बताना है आपको, जल्दी से यहाँ पर बताना है आपको, ये अपना राजस्थान है, इसको 2 भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चुन्नीलाल अमृतलाल पाइका का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, बीकानेर प्रजामंडल से, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन से, सिरोही। जल्दी से कमेंट करो। चुन्नीलाल और अमृतलाल पायंदा, और उनका संबंध था प्रतापगढ़ से, ठीक है। पायंदा से प्रतापगढ़ याद रख लो, या फिर चुन्नीलाल अमृतलाल प्रतापगढ़। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है आज का, चंपानेर की संधि मालवा गुजरात सुल्तान के मध्य विरुद्ध हुई थी, किसके विरुद्ध, राणा सांगा के विरुद्ध, मोगल के विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध, या फिर अमीर के, ठीक है। मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। और यहाँ पर गुजरात का शासक कौन था, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। और चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1556 को हुई थी, राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी, और 2 युद्ध लड़े थे, कौन कौन से, जल्दी से कमेंट करो। और अब बताओ 20+ किस के हुए हैं, जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे जो यहाँ पर 21वीं क्लास है ना, इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई जाकर देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं कल की क्लास में।